बच्चों। तो अब हम चलते हैं व्यधिकरण के भेद की तरफ। इससे पहले सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा और उसके मुख्य भेद, जिसके दो मुख्य भेद हमने बताया, समानाधिकरण और व्यधिकरण। उसके बाद समानाधिकरण का भेद देखा गया, जिसमें 4 भेद हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। और अंत में अब हम चलते हैं व्यधिकरण के भेद की तरफ। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी 4 भेद हैं। पहला है हेतु बोधक, दूसरा संकेत बोधक, तीसरा स्वरूप बोधक और चौथा उद्देश्य बोधक। तो सबसे पहले हेतु बोधक। जो अव्यय हेतु अथवा कारण का बोध कराए उसे हेतु बोधक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। हेतु का अर्थ ही होता है कारण। हेतु का अर्थ कारण होता है। हेतु या कारण का जो बोध कराए वही हेतु बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे मेरे मामा जी नहीं आ सके क्योंकि बीमार हैं। कारण तो है ना जी, हेतु तो कुछ ना कुछ है। मामा जी क्यों नहीं आ सके? क्योंकि बीमार हैं। तो इसीलिए इसको हेतु चाहे कारण बोधक, हेतु बोधक या कारण बोधक अव्यय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कारण बता रहा है। मामा जी नहीं आ सके क्योंकि बीमार है। तो कारण क्या है? मामा जी के नहीं आने का कारण क्या है? तो बीमार हैं। और दोनों उपवाक्यों को जोड़ता क्या है? तो क्योंकि जोड़ता है। इसलिए यहाँ जो क्योंकि दिया हुआ है ये हेतु बोधक समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। वह गरीब है इसलिए उपहार नहीं ला सका। कारण तो बता रहा है। उपहार क्यों नहीं ला सका? क्योंकि वह गरीब है। तो इसीलिए यहाँ जो लिखा हुआ है इसलिए ये हेतु बोधक समुच्चय बोधक अव्यय है। क्यों? क्योंकि ये हेतु अथवा कारण का बोध करा रहा है। और दूसरा है संकेत बोधक अव्यय या संकेत बोधक समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो उपवाक्यों को संकेत से जोड़ते हैं। संकेत यानी इशारा। संकेत का मतलब इशारा। जो दो उपवाक्यों को संकेत अथवा इशारे से जोड़ते हैं उन्हें संकेत वाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यदि वह पढ़ता तो जरूर पास करता। यदि वह पढ़ता तो जरूर सफल होता या पास करता। तो यहाँ पर देखिए यदि और तो, ये दोनों जो दिया हुआ है ये क्या है? ये संकेत बोधक है। यदि वह पढ़ता तो जरूर पास करता। पास कब करता? यदि पढ़ता। तो यदि और तो ये जो दोनों दिख रहा है ये है संकेत बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। क्योंकि संकेत बता रहा है कि वह पास तभी करता जब वह पढ़ता। दूसरा है यद्यपि वह गरीब है तथापि दयालु है। यहाँ भी संकेत है, वह दयालु है हालांकि गरीब है, या यद्यपि वह गरीब है हालांकि वह गरीब है, तथापि माने फिर भी वह दयालु है। इसको दो तरह से लिख सकते हैं। हालांकि वह गरीब है फिर भी दयालु है। तो यद्यपि तथापि का प्रयोग एक साथ किया जाता है। यदि और तो का प्रयोग एक साथ किया जाता है। उसी तरह से यद्यपि और तथापि का प्रयोग एक साथ किया जाता है। यद्यपि माने हालांकि वह गरीब है, तथापि माने फिर भी दयालु है। तो ये संकेत कर रहा है कि गरीब होने के बावजूद भी वह दयालु है। दयालुता की ओर संकेत किया जा रहा है। और तीसरा है स्वरूप बोधक, जो किसी वाक्य के स्वरूप को स्पष्ट करे, वाक्य के उद्देश्य को स्पष्ट करे, उसे स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट होगा। वह गांधीवादी है, यानी
अहिंसा का पुजारी है। दोनों बात एक ही है, दोनों का स्वरूप एक ही है। एक वाक्य का जब स्वरूप बताया जाए तब वही स्वरूप बोधक हो जाता है। वह गांधीवादी है, यानी गांधी के विचारों को मानने वाला है। तो गांधी का विचार क्या था? अहिंसा के पुजारी थे ना। तो एक ही दोनों वाक्य का अर्थ एक ही है, लेकिन समझाया गया है कि गांधीवादी का मतलब अहिंसा का पुजारी। तो यानी जो यहाँ दिया हुआ है ये संयोजक है। तो कैसा संयोजक है, कैसा समुच्चय बोधक है? तो स्वरूप बोधक है। क्यों स्वरूप बोधक है? क्योंकि गांधी के स्वरूप को दिखा रहा है इस वाक्य में। वह गांधीवादी है, इसका स्वरूप क्या है, इसका मतलब क्या है? अहिंसा का पुजारी। वह गांधीवादी है यानी अहिंसा का पुजारी है। हाँ, तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह गधा है अर्थात बेवकूफ़ है। तो वह गधा है, इस वाक्य का स्वरूप क्या है, कहने का मतलब क्या है? कोई किसी को गधा कहता है? वह गधा है, हर आदमी जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको कहता है कि वह गधा है। तो इस वाक्य का स्वरूप क्या है? क्योंकि ये तो स्वरूप बोधक है। तो इस वाक्य का स्वरूप है, यानी गधा कहने का मतलब है कि वह बेवकूफ़ है। तो इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाला जो दिख रहा है यहाँ पर, अर्थात यही स्वरूप बोधक अव्यय कहलाएगा। क्योंकि एक वाक्य का स्वरूप, एक वाक्य का उद्देश्य या एक वाक्य का अर्थ बगल में बता रहा है। तो ऐसे वाक्यांशों को जो जोड़ता है उसको स्वरूप बोधक अव्यय कहते हैं। और चलिए अंतिम में उद्देश्य बोधक। यहाँ भी देखिए नाम से ही स्पष्ट है, उद्देश्य बताने वाला। वह अव्यय जो आश्रित उपवाक्यों से पहले लगकर, पहले आकर मतलब पहले लगता, आश्रित वाक्य से पहले लगेगा। आप प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करे उसे उद्देश्य बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, प्रधान वाक्य का उद्देश्य बताएगा, लगेगा किसके पहले? तो आश्रित उपवाक्य से पहले। ये बस पकड़ सके, ये आश्रित उपवाक्य है। अब प्रधान उपवाक्य यहाँ है, यात्री तेज दौड़ा, ये प्रधान उपवाक्य है। तो किसका उद्देश्य बता रहा है? यात्री तेज दौड़ा क्यों? ताकि बस पकड़ सके। तो तेज दौड़ने का कारण है बस का पकड़ना। तो उद्देश्य बता रहा है ना, क्यों दौड़ा? ताकि, ये ताकि है। तो ये उद्देश्य बता रहा है, एक वाक्य का दूसरे उद्देश्य बता रहा है। तेज दौड़ा इसलिए ताकि बस पकड़ सके। तो यहाँ उद्देश्य बोधक हो गया। ताकि कैसा है? समुच्चय बोधक। तो उद्देश्य बोधक है, समुच्चय बोधक। उस दूसरा एग्जाम्पल है कि राधा खूब पढ़ती है जिससे वह प्रथम आ सके। अब यहाँ देखिए, राधा खूब पढ़ती है, ये प्रधान उपवाक्य है। क्यों? राधा खूब क्यों पढ़ती है? जिससे वह प्रथम आ सके, प्रथम आना है इसलिए वह खूब पढ़ती है। तो यहाँ पर जिससे, तो ये जो जिससे दिखाई दे रहा है, जिससे, ताकि, ये उद्देश्य बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो इस तरह से आज आपने जाना समुच्चय बोधक की परिभाषा, उसके दो भेद, समानाधिकरण और व्यधिकरण, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। फिर समानाधिकरण के चार भेद, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। अंग्रेजी में कहें तो कपुलेटिव, डिसजंक्टिव, एडवर्सटिव और रिजल्टेंट। और फिर इधर व्यधिकरण के जो आपने भेद पढ़ा उसमें हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। हमारे ख्याल से बहुत सारे बच्चे हैं जो 7th और 8th क्लास में पढ़ते हैं, उन लोगों को ये कभी नहीं मिला होगा। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखेंगे तब जो है ये समझ में आ सकेगा।
तो हमारा अनुरोध रहेगा कि आप इसे बार बार देखें और समझने का प्रयास करें, और साथ ही इसका जो फोटो जाएगा उससे पहले आप सुंदर अक्षरों में कॉपी में ज़रूर लिख लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।